एक बड़ा ही पॉपुलर व्हाट्सएप फॉरवर्ड मेरे पास आया था कि किसी के पास क्या वो वाला मैसेज है कि जो 11 लोगों से भेजने से वेट कम होता है? नहीं है ना? तो देखिए, कोई जादू या चमत्कार नहीं होता, लेकिन जादू चमत्कार आज मेरे साथ है। हेलो जी बर्थडे वाला, हेलो हैगा जी, कर दो फिर। हैगा जी 94.3 माय एफएम से मैं आरजे मीनाक्षी। एंड ऑफ कोर्स मेरे साथ आज कोई चमत्कारी शख्स है। कैसे है मैं बताती हूँ। सी वी गोना टॉक लॉट अबाउट लॉट मेनी थिंग्स विच मैटर टू यू, और लोगों की जिंदगी बदल सकती है सिर्फ एक राइट स्टेप से। देखिए, अब मैं भी बात कर रही थी, मेरे साथ कौन है? मेरे साथ है डॉक्टर साहिल अरोड़ा। बर्थडे वाला वेलकम डॉक्टर साहिल अरोड़ा टू 94.3 माय एफएम। हेलो मैम, हेलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं बताना चाहूंगी डॉक्टर साहिल अरोड़ा के बारे में कि बेरियाट्रिक एंड डायबिटिक सर्जन है, एंड ही परफॉर्म मोर देन 100 बेरियाट्रिक सर्जरीज, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। 100 से ज्यादा और सक्सेसफुल बेरियाट्रिक सर्जरीज डॉक्टर साहिल कर चुके हैं। मैं इनफैक्ट इनका फेसबुक पेज देख रही थी, जहां पे हम पहले वो एड्स देखा करते थे। पहले मैं बड़ा मोटा था, फिर मैंने डॉक्टर साहिल अरोड़ा को कांटेक्ट किया, फिर ये देखिए मैं चमत्कार हो गया और मैं स्लिम हो गया। मतलब सीरियसली, पहले तो ये चमत्कार ही लोग सोचा करते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल है डॉक्टर साहिल? मैम, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ राइट रिकमेंडेशंस, राइट सर्जरी, एंड इट इज वेरी वेरी सेफ एंड यू कैन गेट स्लिम। बेसिकली हम इस सर्जरी को प्रमोट स्लिम होने के लिए नहीं करते। वी वांट टू गेट रिड ऑफ द डिजीजेस। ओबेसिटी इज अ डिजीज। फॉर ए साइंटिफिक टर्म, मोटापा सिर्फ दिखने में मोटा या पतला नहीं होता, एक बीमारी बन चुका है। इस बीमारी सिर से पैर तक, इफ यू सी फ्रॉम हेड, डिप्रेशन, एक मोटा बंदा कभी भी खुश नहीं होता, ही इज ऑलवेज डिप्रेस्ड, ही ऑलवेज वांट्स टू बी स्लिम। या वो अपने आप को मान चुका है कि मैं मोटा हूँ, या वो मन ही मन कोशिश कर रहा है। फ्रॉम डिप्रेशन, फ्रॉम हेडेक्स, फ्रॉम गर्दन पे आ जाइए स्नोरिंग, सांस में दिक्कत, चल इफ यू कम टू हार्ट, नीचे आ जाए तो हार्ट, इट इफेक्ट्स द हार्ट अटैक्स, सांस फूलता है, हार्ट की दवाइयां, एंजियोप्लास्टीज, हार्ट सर्जरीज। पेट पे आ जाए तो गॉल ब्लैडर, इनफर्टिलिटी, कैंसर एंड घुटने। इट अफेक्ट्स फ्रॉम हेड टू टो। इट्स अ जड़ है, ये हर बीमारी की जड़ है। सर, ये हर डॉक्टर यही बोलता है। इनफैक्ट मैं इतने सारे डॉक्टर्स को इंटरव्यू करते हैं और कहते हैं मीनाक्षी, एक बेसिक चीज जो ज्यादातर पेशेंट्स में पाई गई है वो है ओबेसिटी। इतनी बड़ी ये डिजीज है, जैसे आपने कहा। तो ओबेसिटी मैंने जो सुना है डॉक्टर साहिल, ओबेसिटी और मॉर्बिड ओबेसिटी, इसमें क्या फर्क है, और डिफरेंट तरह की ओबेसिटीज क्या होती है? मैम, ओबेसिटी इज अ सिंपल, अगर हम पंजाबी या हिंदी में ले, इट्स अ मोटापा। एंड मॉर्बिड ओबेसिटी इज ओबेसिटी लीडिंग टू डिजीजेस। पहले जमाने में इतनी बीमारियां कहाँ होती थी? नाउ द डिजीज आर मैन मेड। इसको हमने खुद को मैन्युफैक्चर किया है। पहले कैंसर इतना नहीं था, पहले हार्ट डिजीज नहीं थी, पहले शुगर नहीं थी, डायबिटीज। आजकल हर किसी को डायबिटीज है, कोई इंसुलिन ले रहा है, कोई टैबलेट्स खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। दिस ऑल आर मैन मेड, एंड दिस इज कॉल्ड एज मॉर्बिड ओबेसिटी बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल चेंजेस। बिकॉज अब देखेंगे, एक मजदूर कभी मोटा नहीं होता। ये मैं वही, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था, जो आपने इतनी अच्छी बात कही कि ये जो लाइफस्टाइल के कारण ओबेसिटी हो चुकी है, एक मजदूर को हम वाकई, ये बड़ी सही पॉइंट डॉक्टर साहिल ने रेस किया कि कभी मजदूर में मोटा नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज मजदूर अभी भी वही फॉलो कर रहा है जैसे भगवान ने हमारा डिजाइन बनाया था। हम बंदरों से आए हैं। वी वर इन जंगल्स। जंगल्स में हमारा क्या काम था? जंगल में भागना, दौड़ना, खाने के पीछे भागना। बट नाउ द प्रायोरिटीज एंड थिंग्स हैव चेंज, पर बॉडी डिजाइन इज सेम। एक्सरसाइज खत्म हो गई है। हम आधा घंटा एक्सरसाइज को बोलते हैं वी वर्क, हम काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट बॉडी डिजाइन इज फॉर 5 to 6 आवर्स, जो कि एक मजदूर कर रहे हैं। पहले हमारा था कि हम साइकिलिंग कर रहे हैं, या हमारे, अब ये डिजीज एक दिन में नहीं आई है, इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म। हमारे दादा के जमाने में देखोगे, देन दे वर गोइंग साइकिलिंग, दे वर्किंग, वो फिर भी डीज के बाद है। हमारे फादर्स की एज में आते हैं, वो स्कूटर्स पे आए। नाउ वी आर इन कार्स एंड एसीज। सो लाइफस्टाइल इज चेंजिंग एंड विल चेंज अ लॉट। तो अगर हम लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकते तो हमें साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को डिजीज फ्री रखने के लिए। मैं देख रही थी आपके फेसबुक अगेन पे, वहाँ बड़ा अच्छा लिखा था कि ऑप्शंस, देखो ऑप्शन है, या तो आप अपना वेट लॉस कर लो, या ऑप्शन है आप डाइटिंग कर लो। लेकिन कई बार इतना ज्यादा जो हम कह रहे हैं ओबेसिटी हो जाती है, उसमें फिर एक ऑप्शन
ऑप्शन जो बचता है वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। और बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में अगर हम सर मैंने सुना है, मेरी खुद की एक दोस्त है जिसने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई है एंड शी इज वेरी हैप्पी। आई थिंक कुछ 4 साल हो चुके हैं और वो बड़ी खुश है। और आपने तो 100 से ज्यादा बेरियाट्रिक सर्जरीज की हैं। सर ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली इसमें होता क्या है? मैम बेसिकली सर्जरी हर मोटे बंदे को नहीं की जाती। अच्छा। मोटा कहना इट्स ऑलवेज थोड़ा सा बुरा लगता है, बट वी हैव टू बी ट्रू टू आवरसेल्फ एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड। इट्स अ फॉर्मूला, वर्ल्ड में कहीं भी चल जाए, इट्स अ फॉर्मूला कॉल्ड BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। तो उसके हिसाब से वी गिव अ ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का वेट 10 से 15 किलो है, ही कैन अपना वेट कम कर सकता है। उसका BMI ओवरवेट में आएगा या क्लास 1 ओबेसिटी में आएगा। बट अगर एक ओबेसिटी क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 पे चल जाती है, तब आप अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह फंस जाते हैं। बिकॉज एक ये ऐसा विशियस साइकिल है, एक ऐसा चक्रव्यूह है। इफ यू डिक्रीज योर वेट, 10 किलो आप कम कर, डाइटिंग इज द बेस्ट वे, एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू लूज वेट, बट एक लेवल तक। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक। अगर आपका 50 किलो वजन ज्यादा है, फिर क्या करेंगे? तो आप कैसे कम कर सकते हो? एक आर्मी मैन को भी हम एक 50 किलो का बोरा पकड़ा दें, वो नहीं कर पाएगा। तो एक नॉर्मल हम ह्यूमन बींग्स 50 किलो ओवरवेट, 100 किलो ओवरवेट, 70 किलो ओवरवेट लेके वी कैन नॉट डिक्रीज दैट मच। व्हाट वी डू, हम कोशिश करते हैं 5-7 हम डाइटिंग की, एक्सरसाइज हम कर नहीं पाते। बिकॉज इफ आई एडवाइज माई पेशेंट्स, सपोज एक पेशेंट का वेट 160 kg, 50 kg, 30 kg ज्यादा है, उसको 10 कदम चलने पे सांस फूलता है। अगर हम उसको बोलेंगे तू रोज 2 किलोमीटर भागेगा, वो बोलेगा डॉक्टर पागल हो गया। हाउ कैन आई कांट गो टू माई बाथरूम प्रॉपरली एंड हाउ कैन आई रन 2 किलोमीटर? सो देर इज, वो कम हो गया। एंड उनके पास बचा सिर्फ डाइटिंग। डाइटिंग से आप 5-10 किलो कम कर सकते हो। यू कैन नॉट डिक्रीज 50-60 kgs। आइदर यू हैव टू डाई विद योर डिजीज और टेक अ साइंटिफिक रीजन टू गेट क्योर्ड। एंड सेकेंडली, एलोपैथी में हमारी कोई मेडिसिन नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन। जो मेडिसिन थी वो कुछ बैन हो चुकी हैं, कुछ इनइफेक्टिव हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिनके देयर इज नो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन टू लूज वेट। एवरी सर्जरी हैज अ रीजन, everything has a reason. That's why we call it as a BMI. BMI is we calculate. अगर आप एक लेवल के बाहर आप खतरे का वो पार कर चुके हैं, then you have to take the help of a surgery. This option C करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। और वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। अगर एक मोटा एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या होता है सर? What is it? मैम बेसिकली एक सर्जरी है जो कि दूरबीन से की जाती है। अच्छा। इट्स कोई चीरफाड़, कोई काटा वाटा नहीं है। इट्स डन बाय लैप्रोस्कोपी, कैमरा, दूरबीन। 24 से 48 घंटे में हम पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं। 6 घंटे बाद वो चलने फिरने लग जाता है एंड आफ्टर 4-5 days दे कैन गो नॉर्मल अपने काम पे। इट्स अ मैकेनिज्म, इट्स अ साइंस, जिसमें हम या तो खाने की कैपेसिटी, आप देखेंगे अगर हम 100 ओबीस बंदों को लेते हैं, 60 to 70 पीपल आर ईटिंग देयर नॉर्मल डाइट। आप किसी मोटे बंदे से पूछो तो वो कोई रोज 10-10 पराठे नहीं खा रहा, बट 60 to 70, 10 to 20% होंगे हु टेक एम्प्टी कैलोरीज। बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत पिज्जा बर्गर्स खाते हैं। तो जो ये 60-70% बहुत ज्यादा नहीं खाते। तो देर आर रीजंस भी, उसमें हम या तो खाने की कैपेसिटी कम कर देते हैं या खाने के सिस्टम को ही बाईपास कर देते हैं। दैट इज अ टेलर मेड प्रोसीजर। तो उससे एक तो वेट कम होता है एंड डायबिटीज, इंसुलिन, टैबलेट्स, हाइपरटेंशन, बीपी एंड आने वाले घुटने। आज आप देखोगे लॉट ऑफ पीपल अंडरगो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बिकॉज बॉडी स्ट्रक्चर बनाया 60 किलो के लिए, उस पर चल रहा है 100 किलो और 365 डेज और पूरा साल 365 7 दिन 24 घंटे यू आर कैरिंग दैट वेट। मजदूर से भी ज्यादा। बिल्कुल, मजदूर से भी ज्यादा। 50-60 किलो का बोरा उठा के चल रहे हो, तो आर्मी वाला भी नहीं चल सकता। यस, तो वो घुटने रिप्लेसमेंट की सर्जरी, ये सर्जरीज बच जाती है। इवन डायबिटीज इज अ डिजीज जो आंख से लेके किडनी, डायलिसिस, हार्ट अटैक्स सबको अफेक्ट करती है। अगर वही डिजीज ही खत्म हो जाए तो वी कैन प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, एंजियोप्लास्टीज, ये कैटरेक्ट सर्जरीज एंड डायलिसिस किडनी। सो बेसिकली इट्स अ साइंस कि हम अपने सिस्टम को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, या तो खाने की कैपेसिटी को कम कर रहे हैं या खाने के सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी सेफ सर्जरी। अभी साइंस हर चीज में प्रोग्रेस की है, तो इन द सर्जिकल पार्ट ऑल्सो इट हैज प्रोग्रेस सो मच कि इट हैज बिकम वेरी सेफ लाइक ए रूटीन सर्जरी। दैट्स इट। और 2 चीजें बड़ी एक इम्पोर्टेंट इस समय पूछनी बनती है, बड़ी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड में लोग कहते हैं इम्यूनिटी बेस्ट करो, अपनी हेल्थ बेटर करो। तो लेकिन जैसे आपने कहा कि ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। तो इस समय तो आई थिंक डॉक्टर साहिल ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कोविड टाइम में, यू नो, दैट आप ओबीज न रहे। बिल्कुल मैम, टचवुड इस
COVID times में we have done the maximum number of bariatric surgeries because people have start learning now because we all know COVID is a respiratory virus. सीधा सांस को इफेक्ट करता है एंड और एक ओबीज बंदे को ही सबसे ज्यादा सांस चढ़ता है. तो ओबेसिटी अगर किसी ओबीज बंदे को कोविड हो जाता है एज कम्पेयर टू अ फिट वन तो उनकी सर्वाइवल या डिजीज का जो वो है दैट इज वेरी स्ट्रांग ऑन अ कोविड पेशेंट इन ओबीज पेशेंट. सो वी एडवाइज कि यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर ओबेसिटी टू बी सेफ फ्रॉम कोविड ऑल्सो. राइट. और एक और सवाल जो बड़ा बनता है ना, आई थिंक जो हमारा पेज देख रहे हैं और जो रेडियो पे सुन रहे हैं 94.3 मैफिल पे, उनके दिल में ये ख्याल भी डॉक्टर साहिल जरूर आएगा कि सर्जरी है, अब ये क्या इंश्योरेंस के अंडर कवर होगी नहीं होगी, ये सारा मैं पैसा खुद लगाऊंगी. ये भी एक सवाल, मतलब बड़ा ही जायज सा सवाल है. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है. अर्लियर दिस सर्जरी वॉज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस इन Western countries like America and England and Europe everywhere because वो इस चीज को मान चुके थे कि ये एक बीमारी है जो बीमारी की जड़ के है. इनफैक्ट जो यूएस का बेसिक इंश्योरेंस खर्चा है वो डायबिटीज हार्ट एलिमेंट्स को ट्रीट करने में जाता था. बट व्हेन दे कवर्ड दिस सर्जरी अंडर इंश्योरेंस उनका ये बाकी खर्चा कम हो गया. क्या बात है. एंड यही चीज अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मानी है. हमारी ओबेसिटी सोसाइटी ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया फ्रॉम लास्ट ईयर 2019. हमारी जो सोसाइटी मीटिंग होती है उसमें डिसाइड हुआ कि दिस सर्जरी विल बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी. दिस इज अ सर्जरी to increase your life, to make you fit, to make you long live and without any diseases. Right. ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात हम करें, ऑफ कोर्स आपने बताया बेरियाट्रिक सर्जरी तो है, इसके अलावा भी कोई है या यही ट्रीटमेंट ऑप्शन है और ये बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है? खासतौर पे जैसे आपने कहा कि अगर आप 50, 60, 70 किलो का बोरा लेके चल रहे हो बॉस, तो ये यही ऑप्शन एक बचता है. मैम देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस. अगेन आई विल से जैसे इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बीएमआई एंड डिजीजेस. अच्छा. अगर आपका बीएमआई थोड़ा सा ज्यादा है, ओवरवेट में आते हैं, क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2 ओबेसिटी, डाइटिंग एंड एक्सरसाइज. थोड़ा बढ़ता है देन वी डिक्रीज हम खाने की कैपेसिटी. इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट फैक्टर्स एंड सर्जन फैक्टर्स एंड डिजीज फैक्टर्स. तो अगर उसकी थोड़ा सा मोटापा है देन वी एडवाइज सम अदर सर्जरी. अगर पर सब सर्जरी दूरबीन से होती है, देयर इज नो कट एंड ऑल. कोई और बड़ा किसी का ज्यादा प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, देन वी प्रेफर बाईपास सर्जरीज इन देम. एंड कोई पेशेंट अनफिट भी है, ऐसा नहीं कि मैं इसी एज ग्रुप है, इफ अ पेशेंट इज अनफिट वी इंट्रोड्यूस गैस्ट्रिक बैलून्स जो कि विदाउट कट एंड विदाउट लेप्रोस्कोपी मुंह राही हम बैलून डाल देते हैं. तो इट डिक्रीज द कैपेसिटी टू मेक देम फिट टू डिक्रीज. तो मतलब एवरी ओबीज पर्सन हैज अ राइट टू लिव अ प्रॉपर लाइफ वेदर ही इज 10 year old और वेदर ही इज 90 year old. That's कितनी दुआएं कमाते हैं आप डॉक्टर साहिल. मैं वही सोच रही थी कि लोगों की जिंदगियां बदल जाती होंगी. मैम आपको आई विल टेल यू स्टोरी. वी हैव अ पेशेंट जो हमारे से ऑस्ट्रेलिया से बेरियाट्रिक सर्जरी कराने आया. आफ्टर 3 months he was going back and उसका पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया because there was so change in his face and body. Oh God! So he came back again. He took a letter from me. तब भी नहीं हुआ. Then he made a new passport और वो 5 महीने बाद वापस जा पाया. तो that was a side effect of the surgery. ये उसको तो 2 महीने बड़ा अच्छा इफेक्ट था. We have certain patients from US also जिनकी इंसुलिन आते हैं, सर्जरी करवाते हैं, they came with 4 इंसुलिन लग रही हैं, 4 टैबलेट्स डायबिटीज की चल रही हैं. वो वापस जाते हैं विदाउट एनी टैबलेट्स एंड विदाउट एनी मेडिसिन. दे बड़ा बड़ा बॉक्स लेके आते हैं विद मेडिसिन. अच्छा, और वापस जाते हैं. मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर जस्ट सुपर्ब. इट्स सो मतलब अमेजिंग नोइंग कि एक बंदे को पासपोर्ट में पहचाना ही नहीं गया क्योंकि वो इतना ज्यादा बिफोर और आफ्टर वाला हो गया था. अच्छा, रिस्क की बात करें बिकॉज लोगों के मन में भी आता है कि यार सर्जरी, हालांकि आपने बोला कि चीरा कट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन एक अंदर आता है कि यार रिस्क क्या होगा, कुछ साइड इफेक्ट होंगे क्या, बेरियाट्रिक सर्जरी कराऊंगा या कराऊंगी तो बाद में कुछ रिस्क हो सकते हैं? मैम मैंने पता है साइंस हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट. पहले वी यूज्ड टू ट्रेवल इन अ मारुति कार जिसमें सेफ्टी नहीं थी. बट नाउ द कार, एवरी कार इज विद balloon and with seat belts, with airbags, with everything. So this has become very, very, very safe. जैसे एक माइनर सर्जरी करवाना, लाइक एक प्रेग्नेंट लेडी को सीजरियन सेक्शन करवाना पड़ता है, जितना सर्जरी में उसका रिस्क है, एवरी वुमेन हैज टू डिलीवर, तो जितना वो रिस्क है, दैट इज अ माइन्यूट रिस्क फैक्टर्स विद एवरी सर्जरी. दैट्स इट. फैंटास्टिक, सुपर ऑसम. डॉक्टर साहिल अरोड़ा, मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ, और जो हमारे इस समय फेसबुक पे आपको देख रहे हैं, 94.3 MyFM पे आपको सुन भी रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग, और खासतौर पे ऐसे मैं कहना नहीं चाहती, बट चंडीगढ़ इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ India. India has become a diabetic capital of the world now. And India has become the diabetic. Chandigarh, especially if I talk about, there are so many people हमें दिखते हैं कि वो देखने में obese हैं. So I think it's a great, I think life changing thing for them. So अगर उन्होंने करवाना हो ये सर्जरी, तो कहाँ पर आए, आपको कैसे कांटेक्ट करें अगर आप हमें? I am at AP Healthcare, Choti Baradari, Patiala. We perform every week 2 to 3 surgeries of these obese patients. We have a proper setup,
proper bariatric unit. That's called, we have airbag with us, we have seat belts with us. It's a very, very safe surgery at our center, and it is very cost effective as compared to the other world. Okay, that's great. So AP Healthcare Patiala. एंड डॉक्टर साहिल को तो आपने देख ही लिया है, इतने फिट और जबरदस्त. मैम ये फिट रहना पड़ता है टू शो. आई कैन से कि मैंने भी करवा रखी है. बट आई एम श्योर कि आप बहुत ध्यान रखते हैं अपनी डाइट वगैरह का. मैम वो बोलते हैं ना, अगर गाड़ी फिट रखनी है आफ्टर सर्जरी ऑल्सो आपको मेंटेन रखना पड़ता है. फॉर एवरी आफ्टर सर्जरी ऑल्सो वी रिकमेंड आवर पेशेंट, आपकी गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है, नाउ यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ. वो 10,000 किलोमीटर पे करना पड़ेगा या 1,000 किलोमीटर करना ही पड़ेगा. दैट्स द सर्जरी कि आप अपने आप को फिट कीजिए एंड अपना मेंटेन कीजिए एंड लिव लॉन्ग, लिव हेल्दी एंड लिव डिजीज फ्री. देखिए ऐसा वाला दोस्त बिल्कुल मत बनाइए जो कि है मोटापा. वो वैसे भी कहते हैं ना सर कि पैसा आएगा पैसा जाएगा, खुशियां आएंगी खुशियां जाएंगी. मोटापा सच्चा दोस्त है जो एक बार आ जाता है तो नहीं जाता है. अब ये गलत हो गया है डॉक्टर साहिल के साथ एंड ऑफ कोर्स AP हेल्थ केयर के साथ, क्योंकि अगर मोटापा आएगा तो वो जाएगा भी with Dr. Sahil Arora. Thank you so much. It was thank you ma'am. Thank you very much. Thank you. Same here. Thank you. Thank you. Same here. Sir, आप बोलो बर्थडे वाला वेलकम. बर्थडे वाला वेलकम.